एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें एक अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर नोवन और जेजिन दोनों को ही डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है और ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी मैरिड कपल को यह अवार्ड साथ में मिल रहा था। अवार्ड लेते वक्त जब जेजिन को माइक पर बोलने के लिए बुलाया जाता है तो उस टाइम वो नोवन को थैंक यू कहता है। वो अपनी मॉम का नाम तक नहीं लेता। इस बात पे उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन नोवन अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों को थैंक यू कहती है। वो कहती है उसकी फैमिली उसकी लाइफलाइन है, उनके बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वो पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर यहाँ से हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर होंग गाना लगा के बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत खुश हो। नाचते नाचते वो वहाँ का सारा सामान और साथ में अपने हस्बैंड की फोटो डस्टबिन में फेंक देती है। उसी मोमेंट पर नोवन वहाँ पर पहुँचती है। उन्हें ऐसे नाचता हुआ देखकर वो हैरान हो जाती है। सबसे पहले वो वहाँ का म्यूजिक बंद करती है और कहती है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहती है आपको तो याद ही होगा उसके डैड की मौत कैसे हुई थी। वो बताती है उसके डैड को फंसाया गया था और इन सारी चीजों में उसके फादर इन लॉ मिस्टर चोई का हाथ है। वो उन्हें वही ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसे उस लॉकर से मिला था, जिसमें कोई आदमी मिस्टर चोई से कह रहा था कि तुम्हें नोवन के डैड को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसाना होगा। उसकी सेक्रेटरी उसके खिलाफ झूठी गवाही देगी। नोवन कहती है उसके फादर इन लॉ ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक तो उन्हीं ने उसके डैड को फंसाया और फिर खुद ही वो मुझे अपने घर में लेकर आए। होंग कहती है तुम करना क्या चाहती हो, क्या तुम ये सारा कुछ पुलिस को बताना चाहती हो? वैसे भी अब वो मर चुका है, तुम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाओगी। तो नोवन कहती है कम से कम मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि बाकी के लोग इस बारे में जानते थे या नहीं। तो होंग कहती है तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारे फादर इन लॉ के साथ कैसा रिलेशन था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे इतना बड़ा सीक्रेट बताएगा? मैं समझ रही हूँ तुम्हें इस टाइम पर कितना गुस्सा आ रहा है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी से नफरत की है, और अगर तुमने ये बात दुनिया को बता दी कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हारे डैड को फंसाया था तो पता है लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें अपने खुद के डैड के बारे में कुछ पता ही नहीं था और तुम उसी घर में शादी करके आ गई जो तुम्हारे डैड का कल्प्रिट है। अगर सबको ये सच्चाई पता चल गई तो तुम्हें पता है हमारी फैमिली के साथ क्या होगा? तुम्हें किसी भी हालत में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। चॉइस तुम्हारी है, तुम जो करना चाहती हो तुम वो करो। फिर अगले सीन में होंग जब अपने नॉवल का रिव्यूज पढ़ रही थी तो काफी सारे लोगों ने उसके नॉवल की बुराई की थी, पर कोई एक इंसान उसके फेवर में बातें कर रहा था। फिर अगले सीन में हम जेजिन को देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में था। बाकी के सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो ऑपरेशन टेबल से काफी दूर खड़ा था। वो हेडफोन्स लगाकर चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर भी वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। जेजिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो। फिर अगले सीन में पूरी फैमिली मिस्टर चोई के मेमोरियल के पास आए हुए थे। नोवन के डैड और उसके फादर इन लॉ का मेमोरियल बिल्कुल आजू बाजू में ही था। तभी मिस्टर चोई की बहन वहाँ पर होते हुए पहुंच जाती है। फ्यूनरल के टाइम पर भी उसने बहुत तमाशा किया था। कहती है उसका भाई एक पत्थर के नीचे दब के कैसे मर सकता है, वो तो इतना फिट था, जिंदगी भर उसने एक्सरसाइज किया है, फिर क्या फायदा इतने एक्सरसाइज करने का जब उसे पत्थर के नीचे दब के ही मरना था। वो अपने बेटे से कहती है जब उसकी मौत हो जाएगी तो उसके बॉडी को उसके भाई के बॉडी के बाजू में ही बरी किया जाए। तो उसका बेटा कहता है ये जगह बहुत महंगी है, हम ये जगह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो चोई की बहन होंग से कहती है उसके भाई ने बहुत सारे पैसे सेव करके रखे होंगे, आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह खरीद लेनी चाहिए। तो होंग कहती है तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारा भाई अपने पैसे कैसे खर्च करता था? तुम जाकर उन्हीं औरतों से पूछ लो जिनके साथ तुम्हारे भाई का अफेयर था। सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी चोई की बहन नोवन से कहती है तुम्हारे फादर इन लॉ तुमसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी। फिर वो कहती है तुमने उस नॉवेल के बारे में सुना है क्या? लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने ही तुम्हारे फादर इन लॉ की जान ली है। वो एग्जैक्टली वैसे ही मरा है जैसे होंग ने अपने नॉवेल में लिखा था। तुम्हारी मदर इन लॉ कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। क्या पता उसके दूसरे नॉवेल में तुम्हें मारने का कोई तरीका लिखा हो। फिर अगले सीन में नोवन जब अपने क्लिनिक में थी तब वो अपने फैमिली फोटो के ऊपर नंबर मार्क किया हुआ देखती है, यानी कि हर फैमिली मेंबर के साइड में एक नंबर लिखा हुआ था। मिस्टर चोई के साइड में नंबर 1 लिखा था और सेकंड नंबर पे था उसका हस्बैंड जेजिन। ये सब देख के वो बहुत डर जाती है। अब वो एक कुरियर वाले के पास आकर उसी पार्सल के बारे में पता करती है जो पार्सल उसके क्लिनिक में आया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर वो किसने भेजा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके पास उसके बेटे के स्कूल से कॉल आता है। वहाँ पहुंचकर टीचर बताती है कि पहले दोयोन ऐसा नहीं था, लेकिन अभी उसने एग्जाम्स मिस करना स्टार्ट कर दिया है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है, उसका बेटा दोयुन वहीं पर बैठा हुआ था। वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो फोन देखकर भी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर हम होंग को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पर वो पहले भी आ चुकी थी। वहाँ पर उसे वही आदमी पाक खाना सर्व करता है। होंग उसे कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर नोवन जैसे ही घर आती है तो वहाँ पर दोबारा से वही लड़का तेओ घर पर आया हुआ था। पता चलता है जेजिन ने उसे खाने पर बुलाया था। नोवन उस आदमी को देखकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तभी होंग तेओ से कहती है तुम्हें दोयुन को मैथ्स का ट्यूशन देना चाहिए, मुझे पता चला है तुम्हारा मैथ्स काफी अच्छा है। ये सब देखकर नोवन को काफी अजीब लग रहा था। वो जेजिन से कहती
कहती है तुम्हें ऐसे किसी स्ट्रेंजर को घर पे लेकर नहीं आना चाहिए। जेजिन कहता है तुम फिक्र मत करो, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। नोवन कहती है वो तुम्हारे हाई स्कूल के फ्रेंड का बेटा है ना, तो फिर मैं तुम्हारे उस फ्रेंड को कैसे नहीं जानती। मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और दोयुन भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। तो जेजिन उसे भरोसा दिलाकर कहता है सब कुछ ठीक है। फिर अगले सीन में सेना दोबारा से नोवन के क्लिनिक में आती है। नोवन उससे पूछती है जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तब तुम्हें पहले से पता था क्या कि मिस्टर चोई मेरे फादर इन लॉ है? तुम्हारा आखिर उनके साथ क्या रिलेशन था? ये सुनते ही वो रोने लग जाती है और कहती है हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। नोवन कहती है हमारे काउंसलिंग के दौरान तुम्हारे सेंटिमेंट्स बार बार बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, तुम वहाँ पर चली जाना। ये सुनते ही सेना सीधा मना कर देती है और कहती है वैसे भी तुम्हारा फादर इन लॉ तो पहले ही मर चुका है और मुझे अपनी काउंसलिंग तुम्ही से करवानी है। फिर वो एकदम से उठकर उसका फैमिली फोटो लेकर बैठ जाती है और कहती है क्या ये लोग सच में खुश हैं? नोवन को उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। वो पूछती है तुम करना क्या चाहती हो? सेना कहती है मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि क्या ये लोग सच में खुश हैं या नहीं। नोवन कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली खुश नहीं है। सेना पूछती है तुम मुझे बताओ क्या सच में तुम्हारी फैमिली खुश है? नोवन कहती है तुम यहाँ पर अपने काउंसलिंग के लिए आई हो, अगर तुम मुझे जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए आई हो तो फिर मुझे तुम्हारी काउंसलिंग नहीं करनी है। सेना कहती है पिछली बार तुम्ही ने कहा था कि फैमिली का मतलब वो नहीं होता जहाँ पर सबको सबके बारे में सब कुछ पता ही रहे। फिर वो हंसते हुए कहती है ये बात कितनी शॉकिंग है ना कि मिस्टर चोई की डेथ एग्जैक्टली वैसी ही हुई जैसा होंग ने अपने नॉवेल में लिखा था। ये सब सुन के नोवन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सेना का अजीब बिहेवियर उसे परेशान कर रहा था। उसके जाते ही वहाँ पर चोई की बहन आती है और वो नोवन को वही नॉवेल देती है जो होंग ने लिखा था और इस नॉवेल के स्टोरी के जैसे ही मिस्टर चोई की डेथ हुई थी। अब वो मिस्टर चोई के डेथ के बारे में सारा कुछ स्टडी करती है। सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो पुलिस के पास जाती है। वो डिटेक्टिव से पूछती है आप लोगों ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बोल के क्लोज क्यों कर दिया? ये मर्डर भी तो हो सकता है। तो डिटेक्टिव कहता है जब तुम्हारे मन में इतने डाउट्स हैं तो फिर तुम लोगों को ऑटोप्सी करवानी चाहिए थी। तुम्हारी मदर इन लॉ होंग ने ऑटोप्सी करवाने से मना कर दिया। ये सब सुन के उसे बहुत अजीब लगता है। अब वो उस नॉवेल को पढ़ना शुरू करती है और इमेजिन करने की कोशिश करती है कि आखिर मिस्टर चोई की डेथ कैसे हुई होगी। मिस्टर चोई इस जगह पर काफी सालों से वॉक करने के लिए आता था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी ने जानबूझकर ये सब तो नहीं किया है। वो ये सब कुछ इमेजिन कर ही रही होती है तभी वो वहाँ पर किसी को देखती है। पता चलता है कि ये तो होंग थी। नोवन पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? होंग कहती है मैं तो यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आई थी, मेरा लाइटर नीचे गिर गया था, वही मैं ढूंढ रही थी। फिर वो नोवन के हाथ में अपनी लिखी हुई नॉवल देखती है और पूछती है क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? नोवन कहती है आप उनसे बहुत नफरत करते थे और साथ ही में आपने ऑटोप्सी करवाने से भी मना कर दिया। होंग कहती है तुम्हारा फादर इन लॉ एक बहुत ही बुरा इंसान था, अगर उसका मर्डर हुआ भी था तो दुनिया को ना ही पता चले तो अच्छा रहेगा। इस तरफ हम उसी आदमी पाक को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम करता था। वो तैयार होकर कहीं जा रहा था तभी उसके पीसी में एक नोटिफिकेशन आता है। एक्चुअली में जो इंसान होंग के नॉवेल के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स लिख रहा था वो पाक ही था। इस तरफ नोवन जेजिन को बताती है कुछ टाइम पहले उसके पास एक पार्सल आया था। उस पार्सल में एक मरा हुआ पीजन था। जेजिन कहता है इन दिनों काफी लोग तुमसे जल रहे हैं, शायद किसी ने ये हेटरेट के चक्कर में किया होगा। नोवन कहती है तुम थोड़ा बचकर रहना, कल तो तुम कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो ना, तुम्हारा ये कॉन्फ्रेंस बहुत टाइम से चल रहा है, कब खत्म होने वाला है सब कुछ? जेजिन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कब खत्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहाँ पर नोवन के फोन में एक अननोन नंबर से बहुत सारे फोटोज आते हैं जिन फोटोज में जेजिन किसी लड़की के साथ था। फोटोज देखकर वो जेजिन को कॉल करती है लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था, इसलिए वो वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड का कॉन्फ्रेंस होने वाला था। वहां जाकर पता चलता है कि वहां पर तो कोई कॉन्फ्रेंस था ही नहीं। तभी उसके पास जेजिन का कॉल आता है। वो कहता है कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा टाइम लग गया। नोवन पूछती है तुम्हारा कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला था? जेजिन कहता है वहीं पर जहाँ पर पिछले साल हुआ था। ये सुनकर वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी उसे याद आता है जिसने उसे वो सारे फोटो सेंड किए थे उसने वहाँ पर एक मैसेज भी लिखा था। मैसेज में लिखा था क्या तुम अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ जानती हो? वो समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी वो उससे कुछ पूछती नहीं। जब वो घर आता है तभी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। फिर उसके सोने के बाद वो उसका फोन चेक करती है लेकिन वहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ था, इसलिए वो उसके कार में आकर उसका डैश कैम वीडियोस देखती है लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उस कार में से उसे फोन वाइब्रेट होने की आवाज आती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक फोन था। फोन रिसीव करने पर पता चलता है कि नोवन के भाई ने उसे कॉल किया था। वो कहता है गलती से उसका फोन जेजिन के कार में रह गया था। नोवन पूछती है तुम्हारा फोन यहाँ पर कैसे आया? तो उसका भाई कहता है आज वो जेजिन से मिला था। नोवन पूछती है तुम उससे कहाँ मिले? आज तो उसका कॉन्फ्रेंस था ना। तो उसका भाई बताता है उसका कॉन्फ्रेंस तुम जहाँ पर बोल रहे हो वहाँ पर नहीं था बल्कि कहीं और था। फिर अगले दिन जब वो क्लिनिक आती है तो वहाँ पर दोबारा से एक पार्सल आया हुआ था। उस पार्सल के अंदर एक मिनिएचर था। तभी उसे दोबारा से एक फोटो आता है जिसमें उसका हस्बैंड किसी लड़की के साथ था। वो अच्छे से उस मिनिएचर को चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक एड्रेस मिलता है। वो जैसे उस एड्रेस को चेक करती है तो पता चलता है कि ये वही फार्म
हाउस था जहाँ बचपन में वो अपने डैड के साथ जाती थी, जहाँ पर मिस्टर चोई और बाकी के लोग भी थे। उस टाइम पर मिस्टर चोई जेजिन के साथ खेल रहे थे, तब गलती से उसे बॉल लग जाता है। ये देखकर होंग को बहुत गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में जेजिन को अंदर लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर चोई नोवन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, जिसके लिए वो खुशी से मान जाती है। उस टाइम पे होंग उसे ऊपर से देख रही थी। यही याद करके वो प्रेजेंट में उसे फार्म हाउस पे पहुंच जाती है। अंदर आने पर वहाँ पर बहुत अंधेरा था। तभी उसे जमीन पर खून दिखता है और साथ ही में वहाँ पर कोई गिरा हुआ था। नजदीक आने पर पता चलता है कि ये तो वही डॉक्टर जियोन थी, जो कि जेजिन के साथ ही काम करती थी। वो उसको चेक कर ही रही होती है, तभी होंग वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है वो अभी तक मरी नहीं है। अपनी मदर इन लॉ को वहाँ पर देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।